हाय फ्रेंड्स, इंडियन वुमेंस वर्सेस ऑस्ट्रेलियन वुमेंस का जो थर्ड ओडीआई मैच खेला जाएगा 2 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे। नियोजित वेन्यू है वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में। तीनों मैच खेला गया है। पहला ओडीआई, दूसरा ओडीआई, तीसरा ओडीआई भी खेला जाएगा। 2 ओडीआई मैच ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जीत गई है। ये तीसरा ओडीआई मैच है। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस 2 ओडीआई मैच जीत के बढ़त पे है। ये तीसरा मैच खेला जाएगा 2 जनवरी को दोपहर को 1:30 बजे। पहला ओडीआई मैच का रिकॉर्ड है, ये दूसरा है। मैंने हमेशा बोलता हूँ यहाँ पे जो बॉल फर्स्ट करता है उसके जीतने के परसेंटेज ज़्यादा हैं। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वुमेंस पहले बैटिंग की थी तो इजी 3 रन से जीत गया। इंडिया वुमेंस बना ही नहीं पाई, विकेट भी नहीं दिया, पूरा ऑल आउट हुए लेकिन तब भी रन नहीं बना पाई। ये आपके पास आंकड़ा है। 258 पे 8 विकेट गिरा था ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का और 255 ही बना पाई। दीप्ति शर्मा नॉट आउट गई लेकिन मार ही नहीं पाई। चाहती तो आराम से जिता देती, 3 रन बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। वहीं पे पहला मैच जब हुआ था इंडियन वुमेंस ने बैटिंग किया, 282 दिया। उसके बाद बॉलिंग इतना ख़राब की है कि आराम से इजी 6 विकेट से ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जीत गया। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस और इंडियन वुमेंस का जितना ओडीआई मैच हुआ, अगर 10 हुआ है तो 2 जीती है इंडियन वुमेंस, 8 जीते हैं ऑस्ट्रेलिया वुमेंस। ओडीआई का बहुत ज़बरदस्त रिकॉर्ड है। ऑस्ट्रेलिया वुमेंस जल्दी जीतने नहीं देती इंडियन वुमेंस को। पिच रिपोर्ट जो है वानखेड़े स्टेडियम का, यहाँ पे जो टॉस जीत के पहले बॉलिंग करता है उसके जीतने के चांस ज़्यादा होते हैं। मैं हमेशा ये चीज़ बोल रहा हूँ। वो आपके पास आंकड़े भी हैं। नहीं बना पाए 2 रन 3 रन से कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती ये जीतना, लेकिन आपने मार ही नहीं पाए तो ये चीज़ है। क्योंकि उनकी बॉलिंग अच्छी है, उनकी बैटिंग अच्छी है, आपकी बॉलिंग सही नहीं है, आपकी बैटिंग सही नहीं है। दीप्ति शर्मा के भरोसे किसी प्लेयर के भरोसे नहीं जीत सकते हो आप मैच। 5 विकेट ले गए, इसके अलावा किसी से रन ही नहीं लगा। सारी बात करेंगे। सबसे पहले बात करूंगा इंडियन वुमेंस के प्लेयर के बारे में। पूरा स्कोर टेस्ट से लेके 2 ओडीआई 1 टेस्ट 3 मैच का रिकॉर्ड बताऊंगा कि किसकी परफॉर्मेंस अच्छी है। सैफाली वर्मा सेकंड ओडीआई में इनको बैठा दिया गया था। 2 टेस्ट का रिकॉर्ड है, 1 ओडीआई का रिकॉर्ड है, एकदम बेकार है, इसीलिए परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, इसको बैठा दिया गया था। यस्तिका भाटिया की बात करूँ, 2 ओडीआई का रिकॉर्ड है। एक पहले में तो अच्छा रन बनाए, दूसरे में एकदम गड़बड़ है, 14 रन बना पाए, आउट हो गए। स्मृति मंदाना की बात करूं, टेस्ट में तो थोड़ा ठीक है रिकॉर्ड। उसके बाद पहला ओडीआई नहीं खेली थी, रेस्ट पे थी। दूसरे ओडीआई में इन्होंने 34 रन बनाए, उसके बाद कुछ नहीं कर पाए। जेमिया रोडिस की बात करूं, टेस्ट का रिकॉर्ड अच्छा है, ओडीआई का रिकॉर्ड अच्छा है। ये बेस्ट प्लेयर हैं। मैं इन पे हमेशा बोलता हूं कि ये T20 में तो नहीं, लेकिन ओडीआई और टेस्ट में हमेशा बोलता हूँ ये ज़बरदस्त प्लेयर हैं। कैप्टन से बहुत ज़्यादा निराश हो रहे हैं हरमनप्रीत कौर से। टेस्ट का रिकॉर्ड 0 है तो ओडीआई को भी रिकॉर्ड 0 है, देख लीजिए आपके सामने। लेकिन ये ऐसी प्लेयर हैं, कब उभर के आ जाएं उस दिन एक की प्लेयर बनेंगी। ये जीएल की प्लेयर बनेंगी हरमनप्रीत कौर, क्योंकि अब इनको टेस्ट से देखा जा रहा है। 2 टेस्ट खेली, दोनों में 1 टेस्ट खेली, 2 पारियां हैं, दोनों में कुछ नहीं कर पाई। 2 ओडीआई खेले, दोनों में ज़्यादा दहाई भी नहीं कर पाई, एक में 9 एक में 5। तो इसीलिए इनकी रैंक गिरी है, परसेंटेज गिरा है। तो ये जीएल की पिक हो सकती है, कभी भी चल सकती है। कैप्टन ऐसा नहीं है, ठीक है, दिन खराब चल रहा अलग चीज़ है। ऋचा घोष की बात करूं तो इनका टेस्ट का रिकॉर्ड देखो 52-13 रन, ओडीआई का रिकॉर्ड देखो 21 रन 96 रन। देखो इन्होंने बढ़त बनाए, अपने आप को अपग्रेड किया कि है जान। 96 की रन बनाए टेस्ट में। पहले में देखो, पहले जब टेस्ट खेली तो 52 रन बनाए, दूसरे में इनका रिदम टूट गया। फिर ओडीआई में इन्होंने 21 बनाई, फिर उसके अपने आप को अपग्रेड किए, 96 रन बनाए, मतलब 4 रन बचा, नहीं तो शतक भी हो जाता। पूजा वस्कर जितने में हैं वो अपना ठीक है, ऑलराउंडर हैं, लेकिन ऑलराउंडर की पारी उस भूमिका से निभा नहीं पा रही हैं। टेस्ट का रिकॉर्ड है 47 रन, 4 विकेट 1 विकेट। ओडीआई का है 62-1-8-1। पहले में 62 रन बनाई थी, 1 विकेट, दूसरे में 8 रन बनाई, 1 विकेट ले गई। दीप्ति शर्मा का रिकॉर्ड आपके सामने है। टेस्ट का ये रिकॉर्ड है, ओडीआई का 21 रन 1 विकेट, फिर दूसरे मैच में 24 रन 5 विकेट, ये है। फिर आते हैं अमनजोत कौर। ओडीआई का रिकॉर्ड देख लो आप, 20 रन 0 विकेट, 4 रन कोई विकेट नहीं। रिंकू सिंह ठाकुर की देख लो, कुछ भी नहीं है इनका, यही है रिकॉर्ड, इनको खिलाया भी नहीं गया था। स्नेह राणा है, टीम में आए थे हरलीन देवल, 1 रन बनाई, 0 पे आउट हो गए, कुछ नहीं कर पाई। ये आपके पास इंडियन वुमेंस का रिकॉर्ड है, एक प्लेयर का। अब इसमें बेस्ट की बात करूं तो बेस्ट में 2 ही प्लेयर नज़र आ रहे हैं
जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है। एक है जेम्सन रोडिस और एक दीप्ति शर्मा। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आप ट्रस्ट कर सकते हो तो ऋचा घोष पे कर सकते हो, या बहुत ज़्यादा अगर उस पर और ट्रस्ट करने हो तो याचिका भाटिया पे कर सकते हो। इसके अलावा कोई भी प्लेयर नहीं मुझे लग रहा है कि आपको कुछ करके दिखाए, क्योंकि यहाँ पे आपके सामने सारा आंकड़ा है टेस्ट से लेके ओडीआई तक का। दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, जेम्स रोडी। इसके अलावा मुझे बताइए कैप्टन की वही हाल है, मंदाना की वही हाल है। उसके बाद पूजा वस्कर पे आप थोड़ा टेस्ट कर सकते हो, ज़्यादा नहीं थोड़ा। फिर अमनजोत कौर को लेके आ गया, वो भी कुछ नहीं की। रेणुका सिंह, वो भी कुछ नहीं की। तो ये सारा रिकॉर्ड आपके पास है। जब इतने टॉप के प्लेयर कुछ नहीं कर रहे हैं तो आप किस पे? इंडियन वुमेन्स के 3 प्लेयर मुझे लग रहे हैं जो बेस्ट हैं। जीएल में तो मंदाना को भी बोल सकते हो, हरमनप्रीत कौर को बोल सकते हो, लेकिन ये जिनके लिए है कि जो बहुत ज़्यादा टीमें लगाते हैं उनके लिए है। लेकिन जो 1 से 2 टीमें खेलते हैं तो उनके लिए इंडियन वुमेन्स की तरफ से दीप्ति शर्मा, जेम्स रोडीज और ऋचा घोष, या बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करोगे आप ऋचा घोष की, अगर जैसे लगेगा आपको आउट हो जाएंगे, ये आप लग सकते हो पूजा वस्कर। ये 3 प्लेयर आंख बंद करके रख लेना आप इंडियन वुमेन्स की तरफ से। अब बात करूं ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स, क्यों 2 मैच लगातार दोनों ओडीआई जीती है, टेस्ट हारी है, उसके बाद इनको सबक मिल गया है। ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स की तरफ से टीम के कैप्टन हैं, ये भी कुछ नहीं इतनी ज़्यादा कुछ कर पा रही हैं एलिसा एलिक, क्योंकि 2 टेस्ट का रिकॉर्ड है, ओडीआई का देखो रिकॉर्ड है 0 रन 13 रन। क्योंकि इन पे बड़ा भरोसा होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा खेलती हैं, लेकिन इसमें इनकी भी बैटिंग फ्लॉप चल रही है। इनकी टेस्ट की प्लेयर थी, टेस्ट में नहीं चली। लिचफील्ड की बात करूं तो लिचफील्ड की बात करूं तो टेस्ट में इन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन ओडीआई में देखो इनका रिकॉर्ड कितना ज़बरदस्त है। 2 प्लेयर ओडीआई में उभर के आए हैं, फोवे लिचफील्ड और एलिसा पैरी। टेस्ट में देखोगे एलिसा पैरी के 4 रन 45 रन, लेकिन ओडीआई में देखोगे 75 रन 50 रन। फिर वही चीज़ फोवे लिचफील्ड की 0 रन 8 रन, लेकिन ओडीआई में देखोगे 78 रन 63 रन। वही एलिसा पैरी का है 75 रन और 50 रन। तो ये अपने आप को उभर के लेके तेज़ खेलते हैं, पसंद करते हैं। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि ये हैं ओडीआई और T20 के बड़े अच्छे प्लेयर हैं। उसके बाद बेथ मेनू की बात करूँ, देखो टेस्ट में भी उन्होंने कुछ नहीं किया, 40 रन 33 रन, लेकिन ओडीआई में एक में 42 रन बनाए, दूसरे में 10 रन बनाए। लेकिन ये बैट्समैन बहुत ही अच्छे हैं, बहुत बढ़िया बैट्समैन है बेथ मेनू। अगर इनका जिस दिन टॉप ऑर्डर आउट हुआ ना तो यही पारी को संभालेंगे। ये जीएल की बहुत बेस्ट पिक रहेंगी, मैं आपको बता रहा हूँ। ये ऐसी प्लेयर होती हैं जो बहुत अच्छे बैट्समैन होते हैं, बहुत अच्छा। तो ऊपर के जब टॉप ऑर्डर चलता है तो इनको जब इनका नंबर आता है तो तेज़ी से रन मारने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। लेकिन जिस दिन टॉप ऑर्डर आउट हुआ उस दिन ये आपको ना गजब ग्रैंड लीग जिताएंगी, मैं गारंटी मार रहा हूँ। क्योंकि जब टॉप ऑर्डर आउट होगा तो इनके कंधे पे सारा चला जाएगा बोझ। फिर इनको मौका मिलेगा तगड़ा खेलने का, फिर आराम से 80 रन शतक मारने वाली क्षमता रखती हैं। और इनकी परसेंटेज डाउन हुई क्योंकि इनकी वजह से एलिसा पैरी और उसके बाद फोवे लिचफील्ड की वजह, क्योंकि ये लोग खेलते आ रहे हैं लगातार, विकेट दे नहीं रहे हैं, 80 रन 74 रन 50 रन 60 रन बना रहे हैं, आपके सामने आंकड़ा है। फिर इनकी टीम की एक और युवा प्लेयर हैं गार्नर, ज़बरदस्त प्लेयर हैं। टेस्ट में तो कुछ नहीं किए, लेकिन ओडीआई में भी इनको कुछ उतना मिला नहीं। लेकिन जिस दिन इनका दिन होगा उस दिन विकेट भी ले जाएंगे और रन भी मारेंगे। जिस दिन इनका टॉप ऑर्डर आउट हुआ तो इन्हें रन भी मारती हैं, लेकिन क्योंकि टॉप ऑर्डर इनका रन बना रहा है तो इनकी ज़रूरत नहीं है, केवल बॉलिंग से कुछ कर रही हैं। 7 रन 2 रन 1 विकेट। सदरलैंड की बात करूँ, टेस्ट का रिकॉर्ड देखो 16 रन 27 रन, लेकिन विकेटें यहाँ भी ले जा रही हैं, टेस्ट में भी ले गई हैं। ओडीआई में देखो 23 रन 3 रन, पहले में 1 विकेट ले गई थी ओडीआई में, उसके बाद 23 रन बनाए थे, तीसरे में 3 विकेटें ले गई हैं, दूसरे में 3 विकेट ले गई। देखो ये आपके पास सामने आंकड़ा है। उसके बाद ग्राथ की बात करूं तो इनका टेस्ट में भी रिकॉर्ड ज़बरदस्त है और ओडीआई में ज़बरदस्त है। 63 रन 24 रन, विकेट नहीं मिला लेकिन इन्होंने ज़बरदस्त रन बनाए हैं, टेस्ट में भी ओडीआई में भी। फिर उसके बाद बात करूं जाजिया बेहरम की, ये 2 विकेट 22 रन 2 विकेट। देखो 2 ओडीआई मैच खेली, दोनों में इन्होंने कहर डाल दिया। देखो आपके सामने आंकड़ा है, 2 विकेट 22 रन 2 विकेट। फिर अलाना किंग की बात करूँ, 1 विकेट 28 रन 1 विकेट। इनके बॉलर भी अच्छा खासा रन मारते हैं, इनको 1 में खिलाया गया, उसके बाद खिलाया नहीं गया। किम ग्राथ को लेके आ गया इनकी जगह, आते ही 11 रन की पारी खेली, उसके बाद 1 विकेट भी ले गई।
ये ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं, बॉलर भी आ रहे हैं, 10 रन 20 रन बना के जा रहे हैं, विकेटें भी ले जा रहे हैं। इंडिया वुमेंस के क्या है, बॉलर आ रहे हैं, 0 पे आउट हो रहे हैं, 1 रन बना रहे हैं, उसके बाद न विकेट ले जा रहे हैं, खुद के ग्राउंड पे, खुद के मैदान पे उन कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में जाके क्या करेंगे, अपनी पिच को नहीं समझ पा रहे हो कि कहाँ बॉल डालनी, क्या करना है। तो अपने ग्राउंड पे तो हर प्लेयर को अनुभव होता है कि हमारे कहाँ पे स्पिन होगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ये ऑस्ट्रेलिया वुमेंस का रिकॉर्ड है, आपको इंडिया वुमेंस का भी रिकॉर्ड बता दिया। अब बात करूँ इंडिया वुमेंस और ऑस्ट्रेलिया वुमेंस के की प्लेयर के बारे में। बेथ मोनी, यास्का भाटिया, रिचा घोष, एलिसा पेरी, जेम्स रोडिस, उसके बाद आएंगी लिचफील्ड, फोबे लिचफील्ड, फिर दीप्ति शर्मा, मैकग्राथ, गार्डनर, पूजा वस्कर, उसके बाद आएंगी बेहरम। ये है जाजिया बेहरम, ये है की प्लेयर। की प्लेयर मीन्स यही अभी तक परफॉर्मेंस करते आ रही, इनकी छोड़ के थोड़ा सा रन बना रही हैं, लेकिन ये और ये टॉप ऑर्डर, ये अब विकेट ले जा रही। दीप्ति शर्मा इंडिया वुमेंस की तरफ से और पूजा वस्कर और इंडियन वुमेंस की तरफ ये रन मार रही हैं, ये दोनों काम कर रही हैं। अब इंडियन वुमेंस की तरफ से विकेट कौन ले जा रहा है, ये ले जा रही है और रन भी मार रही है, ये ले जा रही है रन भी मार रही है, ये अकेले रन बना रही, ये दोनों अपना विकेट कीपिंग से काम कर रही हैं और बैटिंग से भी कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया वुमेन की तरफ से बेथ मोनी हो जाएंगी, एलिसा पेरी, और उसके बाद फोबे लिचफील्ड, मैकग्राथ, गार्डनर और जाजिया बेहरम। ये हैं 6 प्लेयर ऑस्ट्रेलिया वुमेंस की तरफ से और 5 प्लेयर हैं इंडियन वुमेंस की तरफ से। ये की प्लेयर हैं। वाइस इनको दिया हूँ, कैप्टन इनको बनाया हूँ, गार्डनर को। इन पे उम्मीद इसलिए रखा हूँ कि ये विकेटें ले जाएंगी ज़्यादा। इसके अलावा आपके पास एलिसा पेरी है, मैकग्राथ हैं, नहीं तो मैकग्राथ कैप्टन कर देना, वाइस कैप्टन गार्डनर कर देना, या आप कैप्टन इनको कर देना, पूजा वस्कर को वाइस कर देना। ये अगर आपको जीएल में बहुत इंटरेस्ट है जीएल का, तो ये आपकी बेस्ट पिक रहेंगी, बेथ मोनी। उसके बाद ये आप आ जाना मैकग्राथ पे, ये आपकी जीएल की बेस्ट पिक रही, क्योंकि इनकी परसेंटेज डाउन हुई है बेथ मोनी की, क्योंकि इनकी वजह से ये टॉप ऑर्डर आके इनका अच्छा खासा बना के जा रहा है। फिर ये जिस दिन ये जाएंगी जल्दी आउट, तब ये अपने ये संभालेंगी पारी को, तब ये उस दिन बनाएंगी जीएल की पिक बनेगी, वाइस इनको बना देना मैकग्राथ को। दूसरी टीम है, इसमें देखो दीप्ति शर्मा है, इस बार फिर हरमनप्रीत कौर को, उसके बाद मंदाना, ये 2 इंडिया की कमर की हड्डी हैं। इन दोनों पे ट्रस्ट किया हूँ, पूजा वस्कर, उसके बाद रेणुका सिंह, फिर इन्हें अलाना किंग, उसके बाद के ग्राथ, मोनी हेल्थ, एलिसा हेल्थ, ये इन दोनों पे मैंने ट्रस्ट किया हूँ, इन दोनों पे ट्रस्ट किया हूँ। उन टॉप ऑर्डर को आउट कराऊँ कि क्योंकि वही रन बनाते आ रहे हैं, हो सकता है कि तेज़ी से मारने के चक्कर में ये दोनों उनको आउट कर दें, एक एक विकेट ले जाएं, फिर ये आके रन बना दें, फिर ये आके रन बना दें, और ये इधर से आके विकेटें ले जाएं, और ये अपना काम कर जाएं। ये है आंकड़ा, क्योंकि इन पे ट्रस्ट करना जरूरी है। ये दोनों ऐसी प्लेयर हैं, कब भी चल जाएंगी, लेकिन इसीलिए इनको दोनों की एक टीम बने रखूं, क्योंकि इनकी रिदम डाउन है, इसलिए वहाँ से हटा दिया हूँ। एक में इन पर ट्रस्ट क्यों किया हूँ कि ये हो सकता है लास्ट ओडीआई मैच है, चल जाए, उसके बाद फिर 3 मैच की T20 सीरीज है। अगर यही रिदम रहा, अपने आप को कम बैक नहीं करेंगे, तो T20 में तो फिर तो 0 पे आउट हो जाएंगे, उसमें तो बहुत तेज़ी से रन बनाना होता है। तो ये चीज़ें इसलिए इन पर ट्रस्ट किया गया है। ये हैं जीएल की दोनों पिक, क्योंकि इनकी परसेंटेज कम रहेगी, सब वही एलिसा पेरी और उसके बाद फोएब लिचफील्ड को रखेंगे। ये दूसरी टीम है। अब इसमें देखो मैंने इनको यहाँ पे कैप्टन किया हूँ, इनको वाइस क्यों, क्योंकि ये बॉलिंग भी करती हैं। अगर ये 50-60 मार दी, ये भी 30 रन मार दी, 1-2 विकेट ले गए, तो ये ज़्यादा पॉइंट दे देंगी। अब इनको कैप्टन तब करना जब इनसे 100 मरवाओगे, तभी फिर इनसे 30-35 1 विकेट, तब ये वाइस रहेंगी। इसलिए इनको कैप्टन, इनको वाइस। और दीप्ति शर्मा तो देखो एक में रहेंगी। हेड टू हेड में दीप्ति शर्मा, मैकग्राथ, पूजा वस्कर, ये सब हेड टू हेड की पिक हैं। अब ये हैं सब जीएल की पिक, ये सब जीएल की पिक हैं जिनको मैं कह रहा हूँ आपको, ये सब जीएल की पिक हैं। उसके बाद अलाना किंग पे भी जाना, ये बहुत बढ़िया स्पिनर हैं। वानखेड़े स्टेडियम स्पिनर को ज़्यादा सपोर्ट करता है, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ। उसके बाद पूजा वस्कर और रेणुका सिंह का जिस दिन चलता है बॉलिंग, तो उस दिन 3 से 4 विकेटें ले जाती हैं बहुत ज़्यादा। अगर जिनको लगता है तो इनको कैप्टन भी बना के रखते हैं, बॉल फर्स्ट हो चाहे बॉल सेकंड हो। इस समय इंडियन वुमेन्स की थोड़ा सा कमजोरी है बैटिंग और बस बॉलिंग में, नहीं तो बहुत इजी सेकंड ओडीआई मैच जी जाते आराम से, बहुत आराम से।
बॉलिंग करके उन्होंने टारगेट रोक दिया था, बहुत ज़्यादा रन नहीं बनने दिए थे, लेकिन आराम से पहुंच गए थे, लेकिन हिटिंग नहीं कर पाए। क्या हुआ, 3 रन से ऑस्ट्रेलिया वुमेन्स जीत गई, क्योंकि इनकी बॉलिंग बहुत अच्छी है और बैटिंग भी अच्छी है। हो सकता है फिर दूसरे मैच, लास्ट के तीसरे मैच में सैफाली वर्मा को मौका मिले, 1 से 2 प्लेयर चेंज होंगे, ये भी हो सकता है। और सैफाली वर्मा बनेंगी तो हो सकता है उनको भी डर होगा कि मुझे परमानेंट बैठा देंगे, मुझे भी अपने आप को आगे प्रूव करना। हो सकता है उन अच्छा खेल जाए, और जब जिस दिन उनके बल्ले से निकलेगा रन तो वो समझ लेना 30-35 बॉलों में अच्छा खासा रन बना देंगे, तो उनको जरूर रख लेना। अगर इस बार खिलाया जाएगा तो समझ लेना जीएल की पिक रहेंगे, और जिस दिन रन मारेंगे उस दिन बॉलिंग से भी आप विकेट ले जाएंगे सेकंड इनिंग में। इसीलिए कह रहा हूँ कि अगर उनको खिलाया जाएगा, वो भी टेलीग्राम पर टीम मिल जाएगी, जो भी होगा जैसे आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, गुड लक।